करंट इलेक्ट्रिसिटी तक का सिलेबस हमारा कंप्लीट। अब आपका मैग्नेटिज्म स्टार्ट हो रहा है। ये आपका पहला चैप्टर मैग्नेटिज्म से, जिसका नाम अकॉर्डिंग टू अगर हम आईएससी करिकुलम की बात करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म के नाम से ये तीसरी यूनिट है, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 7 है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये आपका चैप्टर नंबर 7 है जो कि अब स्टार्ट होने जा रहा है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 7 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। देखो, बहुत दिन पहले जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट की थी तो उस टाइम पर हमने उनको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था। कॉन्सेप्ट ये था कि कोई सोर्स क्रिएट करता है फील्ड को और फील्ड में कोई दूसरा एक्सपीरियंस करता है फोर्स को। तो ये जो मैग्नेटिज्म है वो भी इस कॉन्सेप्ट से अछूता नहीं है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट। तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तुम्हारी बुक में दी हुई है वो ये है, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन तुम्हारी किताब में है वो ये कि द रीजन अराउंड अ मैग्नेट। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। द रीजन अराउंड अ मैग्नेट in which another magnet and magnetic material, another magnet and magnetic material, a region around a magnet in which another magnet, the region around a magnet in which another magnet or मैग्नेटिक मटेरियल। एक तो इसकी डिफिनेशन ये हो सकती है, मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। एक ये डेफिनेशन हो सकती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप जो डेफिनेशन लिखेंगे वो सबसे प्रिसाइज डेफिनेशन होगी। खैर, अभी उसका समय नहीं है, आगे इसी चैप्टर में जब वो पड़ाव आएगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली अब हम अकॉर्डिंग टू योर बुक चलेंगे। तो अगर आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं तो अभी फिलहाल ये कॉन्सेप्ट यहीं पर हमको दो तरीके से समझा के रोक देना है। मेरा नीला मार्कर नहीं दिख रहा है, वेयर इज माई ब्लू मार्कर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम या आपकी किताब की अगर बात करें तो द रीजन नियर अ मैग्नेट, द रीजन नियर अ मैग्नेट, द रीजन नियर अ मैग्नेट where a magnetic needle, a magnetic needle experiences a torque, experiences a torque, एक टॉर्क को एक्सपीरियंस करे, experiences a torque and rests in a definite direction। ये आपकी बुक की डेफिनेशन है कि आप किसी मैग्नेट के चारों तरफ कहीं भी एक मैग्नेटिक नीडल को ले जाएं और वहां पर वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करे, मतलब घूमने लग जाए। छोटी सी मैग्नेटिक नीडल होती है, लेबोरेटरी अभी एक्सपेरिमेंट में मैं आपको दिखा भी दूंगा। मैग्नेटिक नीडल है ना, रेस्ट इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड।
अब इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करने के लिए माइकल फैराडे ने इसका पिक्चोरियल विजुअलाइजेशन किया। तो माइकल फैराडे के अकॉर्डिंग किसी बार मैग्नेट के चारों तरफ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मान लीजिए ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यूं निकली और ये निकलकर इधर चली गई और फिर ये अंदर ऐसे ही एक लाइन ऑफ फोर्स इधर से निकली और इधर चली गई। ये क्लोज कर्व होती है, ठीक है। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ होता है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट कि आप किसी मैग्नेट या मैग्नेटिक मटेरियल के चारों तरफ कहीं भी एक मैग्नेटिक नीडल को ले जाकर रखें तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी और उस टॉर्क की वजह से वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रुकेगी। वो स्पेसिफिक डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। उस स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाके रुकेगी और जब रुकेगी तो आपको फिर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। और इसी डिफ्लेक्शन की वजह से आइए जो इसका बेस टॉपिक है हमारा, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो बेटा ये आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, ओरस्टेड एक साइंटिस्ट थे, उनसे एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हुआ। वो एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हमारे बड़ी काम की चीज है, अब हम वही सीखने जा रहे हैं। तो ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट, जस्ट अ मोमेंट यार मार्क। तो ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट देखिए, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट बेटा ये एक बैटरी है, बैटरी से एक की लगी हुई है और नीचे हमने आपको समझाने भर के लिए एक वायर लगा रखा है। मतलब ये जो माना है हमने एक वायर AB, ये वायर फिलहाल इसमें कोई करंट नहीं है और इसके नीचे एक कंपास नीडल है, वही नीडल जो अभी इससे पहले वाले का डिस्कशन था, का टॉपिक था, ठीक है। नो करंट, नो डिफ्लेक्शन। जब कोई करंट नहीं थी तो कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं था। फिर आपने इसी सर्किट को लिया और इसमें एक स्पेसिफिक डायरेक्शन से करंट फ्लो करा दी। ये कंडक्टर है बेटा, लिख देता हूं, क्या है ये? कंडक्टर। और ये भी क्या है? कंडक्टर, ठीक। अब इसमें एक करंट फ्लो कर देगा, ये बैटरी का पॉजिटिव निगेटिव आप पढ़कर आए हैं, ईएमएफ होता है, इसके से करंट फ्लो करेगा। आपने देखा कि करंट की वजह से इसमें एक डिफ्लेक्शन, व्हेन करंट फ्लोज अ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व, व्हेन करंट फ्लोज अ डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व। ये उनका दूसरा ऑब्जर्वेशन था। जब कोई करंट नहीं तो कोई ऑब्जर्वेशन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जब आपने एक करंट फ्लो कराई तो उसके अंदर आपने एक डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया, इसमें मैग्नेटिक नीडल में। फिर साहब आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ बैटरी की पोलैरिटी रिवर्स कर दी। वो क्यों की थी वो हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। क्या किया है आपने? बैटरी की पोलैरिटी को आपने बदल दिया। इसीलिए मैंने भी अपने सर्किट की डिजाइन बदल दी। अब ए और बी के बीच में जो करंट है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, ये भी कंडक्टर ही है, सेम सर्किट है, तीन डिफरेंट एक्सप्रेशन। when the polarity of the current, when the polarity of the cell is changed, the direction, अब ये जो डायरेक्शन थी ये ठीक उलट गई, कंपास is changed, the deflection of direction is also changed, the deflections direction of magnetic needle
of magnetic needle is also changed. अब ये 3 एक्सपेरिमेंट आपको क्या शो करते हैं? What I want to prove from these 3 experiments, I just want to tell you that when there is no current, there is no magnetic field. When there is a current, there is a magnetic field. It means a charge is in constant motion, not even only produces electric field, but simultaneously it is able to produce magnetic field also. इस एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था वो बहुत सीधा और साफ सा कंक्लूजन था कि अ चार्ज इज इन कांस्टेंट मोशन, अ चार्ज इज इन कांस्टेंट मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली। तो भैया कंक्लूजन लिख लो। ओरेस्टेड ने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? ओरेस्टेड ने ये कहा, कंक्लूजन ये निकाला, अ चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, अ चार्ज इन कांस्टेंट मोशन, चार्ज अगर कांस्टेंट मोशन में हो, अ चार्ज इन कांस्टेंट मोशन प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ, दोनों प्रोड्यूस करता है। देवियों और सज्जनों ध्यान से सुनो, क्या क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सपेरिमेंट के पहले तक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स नेचुरली अकरिंग मैग्नेटिक मटेरियल जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड है या फेरिक ऑक्साइड है, उनको ही माना जाता था और हम मैग्नेट के लिए डिपेंड करते थे उन नेचुरली अकरिंग सोर्स के ऊपर। हम करंट के थ्रू मैग्नेटिज्म का कोई भी वो नहीं जानते थे। जब ओरेस्टेड ने ये एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली कर डाला तो फिर सारी दुनिया में एक चीज को रिलेट हो गई कि भैया इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक साथ पढ़ा जा सकता है, क्योंकि एक चार्ज जब मोशन में होता है तो वो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि ओरेस्टेड ने ये कंक्लूड करके दिखाया। जब कोई यहाँ पे करंट नहीं थी तो यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं, करंट के आते ही एक डिफ्लेक्शन हुआ और मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन का सीधा मतलब होता है कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, जैसा कि आपने पढ़ा। ये क्या है भाई? मैग्नेटिक नीडल। क्या है ये? मैग्नेटिक नीडल। ठीक, अब ये बात वेल प्रूवन फैक्ट हो गई, ये बात वेल प्रूवन फैक्ट हो गई कि एक चार्ज अगर मोशन में है तो वो दो तरह की फील्ड प्रोड्यूस करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिए, मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, एक चार्ज अगर स्टेशनरी है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक चार्ज अगर मोशन में है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक चार्ज एक्सिलरेटेड मोशन में है तो फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। ऐसा साबित किया हालवर्ड्स, लिनार्ड और हर्ट्ज नाम के 3 साइंटिस्ट ने मिलकर कि एक एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के फाइनल टॉपिक के रूप में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं लेटर ऑन। ठीक है, अब साहब तो 2 कॉन्सेप्ट हो गए आपके। एक हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। कोई भी इसके कंक्लूजन को ही सिर्फ आप इम्पोर्टेंट मानिए कि ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन बहुत सीधा सा था कि भाई एक चार्ज अगर मोशन में है तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस कर सकता है। अब जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में थे अगस्टिन डी कूलम और उनका लॉ, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में है बायोट और सेवट नाम के 2 साइंटिस्ट और उनका लॉ। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोट सेवट लॉ। देखो, किताब की हेडिंग पर मत जाओ, जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे देखो। अरे भाई, अब सिलेबस हम फॉलो कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। अब हेडिंग टू हेडिंग मत फॉलो करवाओ। बायोट सेवट लॉ, सरकार बायोट सेवट ये कहते हैं, जैसे ये एक वायर है, मान लो इसमें आई करंट फ्लो कर रही है,
ये क्या है, एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। अब आई करंट यार ऐसे तो फ्लो करेगी नहीं, लेकिन हमारा पोर्शन ऑफ कंसिडरेशन सिर्फ ये एक्स वाई। लेकिन भैया अच्छे बच्चे क्या करते हैं, अच्छे बच्चे बता देते हैं कि करंट कहाँ से आ रही कहाँ जा रही, क्योंकि आगे चलकर आपको बताया जाएगा। तो भैया ये है करंट के आने जाने का तरीका। ये करंट आ रही है आई। अब अभी ओरेस्टेड ने आपको बताया है कि जब चार्ज मोशन में होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो मैग्नेटिज्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है डायरेक्शन डिसाइड करना। जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड को आप तब तक स्पेसिफाइड नहीं कर सकते जब तक कि आप उसकी डायरेक्शन सही से ना बता दें। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में सिर्फ दो डायरेक्शन होती थी, या तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, या पॉइंट, या अवे फ्रॉम द चार्ज अलोंग द लाइन, मतलब अलोंग वाला किस था। इसमें अलोंग का मसला नहीं है। अगर हम इस वायर की बात करें तो देखो हम तुम्हें इसको एक एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। मैं एक पेज ढूंढ रहा हूँ कि एक मुझे फालतू का पेज मिल जाए तो मैं आपको ये चीज अच्छे से बता सकूं। चलिए, मिल गया साहब, ये पेज हमको मिल गया है। देखिए अब पेज मिल गया है, ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये जो पिन है ये हमारी करंट कैरिंग कंडक्टर की डायरेक्शन में, वो करंट की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हमने अंगूठा रखा है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है। यही चीज हम यहाँ बनाने जा रहे हैं इसको समझाने के लिए। भैया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं समझोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे, जान लेना। देखो इस प्लेन में हम इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर हम एक प्लेन बना रहे हैं। मतलब बोर्ड का प्लेन तो ऐसे है और इसके परपेंडिकुलर हम एक ऐसे प्लेन बना रहे हैं। इसमें एक वायर जा रहा है, एक वायर है, ये समझ लेना ध्यान से, ठीक। और देखो ये जो एरो है ये करंट की डायरेक्शन है। तो राइट हैंड से वायर को पकड़िए, राइट हैंड से वायर को पकड़िए, और जब आप राइट हैंड से वायर को पकड़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि मैग्नेटिक, ये जो कल फिंगर है ये हमारी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस को बता रही है। इसका मतलब हमारी जो लाइन ऑफ फोर्सेस है वो इस वायर के चारों तरफ कंसेंट्रिक सर्किल्स हैं, यानी जिस प्लेन में वायर है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए कैसी होगी, कंसेंट्रिक सर्किल्स होंगी, वो कुछ इस तरीके से होंगी। यही खेल समझाना रहता है। अब ये वायर इस पूरे, ये जो आपका प्लेन है, इस प्लेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। एक तरफ से फिंगर अंदर जा रही है, दूसरी तरफ से फिंगर बाहर आ रही है। देख लीजिए, एक तरफ से फिंगर अंदर जा रही है, दूसरी तरफ से फिंगर बाहर आ रही है।